हेलो स्टूडेंट, हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स कर रहे हैं। उसमें हम चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देख रहे हैं। एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन फर्स्ट से क्वेश्चन थर्ड तक हमने पिछले वाले वीडियो में देख लिए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। विच टर्म ऑफ द एपीज 3, 8, 13, 18 इज 78, यानी कि कौन सी टर्म 78 है वो हमें फाइंड करना है। यानी कि एन हमें फाइंड करना है कि कौन सी टर्म पर 78 आंसर आ रहा है। यानी कि ए एन कितना आ रहा है 78 और ए कितना दे रखा है 3। डी कितना है, सेकेंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करना है। यानी कि 8 - 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हमने पिछले वाले वीडियो में आपको एक फॉर्मूला बताया था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, यानी कि ये एन में से एक माइनस हो जाएगा और बचेगा क्या डी। ए एन दे रखा है 78, ए की वैल्यू दे रखी है 3, ये एन माइनस 1 और ये दे रखा है 5। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी। अब 78 ये 3 आगे आएगा माइनस का हो जाएगा, ये बचेगा एन माइनस 1 और 5। 78 माइनस 3 कितना हो जाएगा 75 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5n और ये हो जाएगा माइनस का 5। 75 ये माइनस का 5 आगे आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा और ये बचेगा 5n। 75 प्लस 5 18 हो जाए 80 हो जाएगा और ये 5n। n इज इक्वल टू 80/5। n इज इक्वल टू 60। इसको कट करेंगे तो कितने आंसर आएंगे 60। ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स find the number of terms in each of the following APs. फर्स्ट क्वेश्चन है 7, 13, 19 और 205। अब हमें टर्म पता लगाना है कि लास्ट टर्म मतलब कितनी टर्म है इसके। ठीक है, हमें एन फाइंड करना है। एन दे रखा है, लास्ट टर्म क्या दे रखी है 205, फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है 7। डी फाइंड करने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, कितना बचेगा 6। ये इन सब वैल्यू को हमें इसी वाले फॉर्मूले में फिर से पुट करना है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन क्या दे रखा है हमने 205, ए की वैल्यू क्या है 7 और डी की वैल्यू भी हमने फाइंड की 6। ठीक है, ये 7 इक्वल से इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। ये 6 का इंटू इस एन में करेंगे तो ये आएगा 6n और -1 का इंटू 6 में करेंगे आएगा -6। ठीक है, 205 - 7 कितना हो जाएगा 198। ये 6 से इधर आएगा प्लस का 6 और ये हो जाएगा 6n। 198 प्लस 6 कितना हो जाएगा 205 में से 7 जाएगा तो 198 प्लस 6 कितना हो जाएगा 6 204 इज इक्वल टू 6n। अब ये 6 इसके अपॉन में जाएगा, यानी कि 204/6। 6 से इसको कट करेंगे तो n इज इक्वल टू आंसर आएगा 34।
क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सेकेंड दे रखा है 18, 50, हाफ, 13 माइनस का 47, यानी कि ए एन क्या दे रखा है माइनस का 47। एन हमें फाइंड करना है। ए की वैल्यू दे रखी है 18, डी की वैल्यू क्या आएगी 15 हाफ, यानी कि 31/2 माइनस 18। 2 को अगर हम एलसीएम ले ले तो आएगा 31 माइनस 36। इसमें से इसको माइनस करेंगे आएगा -5/2। ठीक है, इन सब वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू दे रखी है माइनस का 47, ए की वैल्यू दे रखी है 18, एन की वैल्यू क्या दे रखी है फाइंड करना है, और डी की वैल्यू दे रखी है -5/2। ठीक है, आ गया माइनस का 47, 18 इधर आएगा तो कितना होगा माइनस का 18 इज इक्वल टू इसका इंटू एन में होगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 5n/2। 5/2 का इंटू -1 में होगा तो प्लस का 5/2, माइनस का 14 और माइनस का 18 दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो हो जाएगा 65 माइनस के, और ये 5/2 आगे आएगा तो ये भी माइनस का 5/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5n/2। इन दोनों में 2 को हम क्या लेंगे एलसीएम। इधर क्या बचेगा 5 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12 और 13, यानी कि -130, और यहाँ बचेगा माइनस का 5 इज इक्वल टू -5/2 n। ये माइनस माइनस प्लस होंगे -135/2। ये 5 का इंटू मतलब ये -5 नीचे आ जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा। इधर बचेगा n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 से इसको कट करेंगे, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 5 से इसको कट करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, यानी कि n की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 27। क्वेश्चन नंबर 6, check whether -150 is a term of the AP 11852। ठीक है, इसमें हमें क्या फाइंड करना है n फाइंड करना है। a दे रखा है हमारे पास 11, d हम फाइंड करेंगे सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके 8 माइनस 11 इज इक्वल टू -3। a n दे रखा है माइनस का 150। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ए एन की वैल्यू दे रखी है -150, ए की वैल्यू दे रखी है 11, एन की वैल्यू क्या दे रखी है फाइंड करना है, डी की वैल्यू दे रखी है -3। ठीक है, ये 150 11 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, एन से इस 3 का इंटू होगा तो माइनस का 3n बचेगा, -3 का इंटू -1 में होगा तो प्लस का 3 बचेगा। ये हो जाएगा 6 1 माइनस का, ये माइनस का 3 इधर आएगा, प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें प्लस होगा तो 164। अब 1 ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 164/3 होगा। 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12.6, यानी कि 54.6 ऐसी कोई वैल्यू आ रही है जो कि क्या नहीं है नेचुरल नंबर नहीं है। तो
-150 इस सीरीज़ का कोई नंबर होगा ही नहीं। यानी कि हमें क्या लिखना है, n इज़ नॉट नेचुरल नंबर। अगर यहाँ पे कोई 54, 55, 56 ऐसी कोई टर्म आती ना तो ये n का मान सही होता है, लेकिन ये पॉइंट में आ रहा है मतलब ये नेचुरल नंबर नहीं है, नॉट अ नेचुरल नंबर। हेंस तो एपी सीरीज के अंदर 150 कोई टर्म होगी नहीं। -150 इज नॉट द टर्म ऑफ एपी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। ठीक है, हमें फाइंड करना है 31st टर्म, हमें फाइंड करना है और हमें हमारे पास क्या दे रखी है 11th टर्म, यानी कि A11 क्या दे रखा है 38 और एक 16th टर्म यानी कि A16 क्या दे रखा है 73। ठीक है, इन दोनों से हमें क्या बनाना है, एक इक्वेशन फाइंड करनी है और इन इक्वेशन को सॉल्व करके फिर A की और D की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद हम 31st टर्म्स फाइंड कर पाएंगे। कैसे करते हैं देखो, A11 इज इक्वल टू 38 लेते हैं। मैंने आपको बोला था कि जैसे हम A4 को फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, A + 3D मिलता है। अगर हम A5 को फाइंड करते हैं तो क्या मिलता है, A + 4D मिलता है। यानी कि यहाँ 5 है तो यहाँ 4 है, यानी कि 5 - 1 है। ठीक है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, यानी कि 4 - 1 3 है। इसी तरह हम A11 को फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, A + 11 में से एक कम यानी कि 10D होगा। यानी कि A11 इज इक्वल टू क्या होगा, A + 11 से एक कम यानी कि 10D होगा। ठीक है, अब A11 की वैल्यू हमारे पास है 38, A की वैल्यू क्या है नहीं पता, और 10D की वैल्यू भी फाइंड करना है। ठीक है, इसको हम डालेंगे इक्वेशन नंबर, इसको ऐसे लिख लो, A + 10D इज इक्वल टू 38। ठीक है, सेकेंड क्या दे रखा है हमारे पास, इसको डाल दो इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड दे रखा है 16th की वैल्यू दे रखी है 73। अब 16th का क्या होगा, A16th की वैल्यू क्या होगी, A + 16th से एक कम यानी कि 15D। ठीक है, अब A16 की वैल्यू दे रखी है 73 यानी कि A + 50D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 73। ये होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। इन दोनों को हम एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये रही आपकी इक्वेशन फर्स्ट और ये रही आपकी इक्वेशन सेकेंड। इन दोनों को माइनस करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। इससे इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ बचेगा माइनस का 5D और यहाँ बचेगा माइनस का 35। ये कट के फिर प्लस हो जाएगा 35/5 यानी कि D की वैल्यू हमारे पास क्या आई 7। अब इस D की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके A की वैल्यू फाइंड कर लो या फिर इक्वेशन सेकेंड में पुट करके A की वैल्यू फाइंड कर लो। हम इक्वेशन फर्स्ट से निकालेंगे। पुट D इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है A + 10D इज इक्वल टू 38। A हमें फाइंड करना है, D की वैल्यू अभी फाइंड की 7 और ये आ गया 38 यानी कि A + 70 इज इक्वल टू 38। A इज इक्वल टू 38 - 70
यानी कि ए इज इक्वल टू 32 आएगा, लेकिन काय का आएगा माइनस का। ए की वैल्यू फाइंड हो गई, डी की वैल्यू फाइंड हो गई। क्वेश्चन में हमें दे रखा है 31st टर्म हमें फाइंड करनी है, यानी कि ए 31st निकालना है। अब ए 31st है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए प्लस 31st माइनस 1 डी, यानी कि ए 31st इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमने फाइंड की माइनस का 32 और ये 31st माइनस 1 यानी कि 30। डी की वैल्यू हमने फाइंड की 7, ये हो जाएगा माइनस का 32 प्लस 210, यानी कि हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 178, यानी कि ए 31st टर्म की वैल्यू क्या है 178। ये अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th टर्म। ठीक है, एक एपी सीरीज है जिसमें कितनी टर्म है 50 टर्म है, इसमें से थर्ड टर्म जो है ना वो 12 है और लास्ट टर्म क्या है 106, यानी कि हमें थर्ड टर्म दे रखी है 12 और लास्ट टर्म यानी कि ए 50 क्या है 106, कुल 50 है, लास्ट टर्म 106 दे रखी है और थर्ड टर्म 12 दे रखी है। सेम वैसे ही इससे एक इक्वेशन बनेगी, इससे एक इक्वेशन बनेगी, दोनों में एलिमिनेशन लगाएंगे और ए और डी की वैल्यू फाइंड करके फिर 29th टर्म हमें फाइंड करना है। फर्स्ट वाली A3 इज इक्वल टू 12 दे रखा है, A3 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D। ठीक है, A3 की वैल्यू 12 इज इक्वल टू A प्लस 2D, यानी कि अपनी इक्वेशन क्या बनेगी A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक दे रखा है A15 इज इक्वल टू 106, A15 को हम क्या लिख सकते हैं, A15 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 49D। ठीक है, A15 की वैल्यू 106 इज इक्वल टू A प्लस 49D, यानी कि A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। ये आ गया अपने पास समीकरण इक्वेशन सेकेंड। इन दोनों को हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर लें, यानी कि फर्स्ट माइनस सेकेंड कर लें। फर्स्ट दे रखिए A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, सेकेंड दे रखिए A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना बचा 47, वो भी माइनस का, इसमें से इसको माइनस करेंगे बचेगा 94, वो भी माइनस का, दोनों प्लस हो जाएंगे। अब D इज इक्वल टू आ जाएगा 94 इज इक्वल टू अपॉन 47, 94 अपॉन 47 कट करेंगे, 2 बार में कट होगा, यानी कि D की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, अब इस D की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके देखते हैं, यानी कि पुट D इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट दे रखी A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, तो A प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू हमने फाइंड की 2 इज इक्वल टू 12, यानी कि A प्लस 4 इज इक्वल टू 12, A इज इक्वल टू 12, 4 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू आ जाएगा 8। ठीक है, D की वैल्यू फाइंड हो गई, A की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमें क्या करना है A 29th टर्म फाइंड करनी है। A29 का फॉर्मूला क्या बनेगा A प्लस 29 माइनस 1 यानी कि 28, D A की वैल्यू हमने फाइंड की 8 और D की हमने फाइंड की 2,
ठीक है। 8 प्लस 56 यानी कि 829 क्या आ जाएगा 64। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है? इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी are 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0? ठीक है, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में थर्ड टर्म और 9th टर्म दे रखी है 4 और -8। हमें क्या फाइंड करना है कि इसकी कौन सी टर्म 0 है। ठीक है, यानी कि हम लिखते हैं कि थर्ड टर्म हमें दे रखी है 4 और 9th टर्म हमें क्या दे रखी है -8। हमें आगे n इज इक्वल टू फाइंड करना है जिसमें an क्या हो 0। ठीक है, सबसे पहले A3 इज इक्वल टू 4 दे रखा है। A3 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D, यानी कि 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D, यानी कि A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड हमें क्या दे रखा है A9 इज इक्वल टू -8, यानी कि A9 का हम क्या लिख सकते हैं हम A9 को A प्लस 9 - 1 यानी कि 8D। A9 इज इक्वल टू A9 की वैल्यू हमें -8 दे रखी है। A प्लस 8D यानी कि A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। एलिमिनेशन लगा दे, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दे। फर्स्ट ये रही और सेकेंड ये रही। ये माइनस का होगा, ये माइनस का होगा, ये प्लस का हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। प्लस का हो तो माइनस का, माइनस का हो तो प्लस का। ये क्यों होता है ये भी मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाई थी, उस टाइम मैंने बताया था। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये 2 - 8 कितना हो जाएगा -6D। ये 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, वो भी प्लस का। तो D की वैल्यू क्या आएगी अपनी 12/6, वो भी माइनस का, तो 6 × 2 = 12, यानी कि D की वैल्यू क्या आई -2। ठीक है, अब हमें A की वैल्यू फाइंड करना है, तो इस D की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखो या फिर इक्वेशन सेकेंड में रखो। हम रखेंगे फर्स्ट में। पुट D इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखी है 4 - 2D इज इक्वल टू A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, यानी कि A की वैल्यू फाइंड करनी है। D की वैल्यू दे रखी है -2 और 4। A इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस का 4 हो जाएगा, और ये 4 इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस का 4, यानी कि A की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 8। अब हमें क्या फाइंड करना था, क्वेश्चन में दे रखा था कि कौन सी टर्म 0 है, यानी कि an टर्म 0 फाइंड करना है। इसमें n फाइंड करना है कि कौन सी टर्म है। ठीक है, यानी an इज इक्वल टू A प्लस n - 1D, जिसमें an 0 है। A की वैल्यू हमने फाइंड की 8, n हमें फाइंड करना है, और D की वैल्यू हमने फाइंड की -2। ठीक है, 0 इज इक्वल टू 8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा। ये
-2 का इंटू एन के साथ होगा माइनस का 2n, -1 का इंटू माइनस का 2 के साथ होगा तो प्लस का 2। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 8, 2 इधर आएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा -2 है। -8 और -2 कितने हो जाएगा, माइनस का 10 इज इक्वल टू माइनस का 2n। n से n कैंसल, यानी कि n इज इक्वल टू 10/2, 2 5 ज़ा 10, n की वैल्यू क्या आ गई 5, यानी कौन सी टर्म है वो, 5th टर्म। जो क्या है 0। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।